हेलो फ्रेंड्स, मैं पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू शॉर्ट्स बना रही थी, तो आज सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगी जो कि सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। यूँ तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और मोस्टली फोकस करती हूँ गायनी और ऑब्स पे, लेकिन इसके साथ साथ में अगर कोई भी किसी भी डिजीज़ के साथ आता है तो फेथ करती हूँ कि उनका लाइफ स्टाइल चेंज करके उनको ट्रीट किया जाए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पे जो मेडिसिन है वो इम्प्लीमेंट की जाए। तो आज का टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। हमारे ब्रेन से 12 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं, जिनमें 5th क्रेनियल नर्व जो है दैट इज ट्राइजेमिनल। तो ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। ट्राइजेमिनल नर्व की आगे फिर 3 ब्रांचेस हैं। एक ऑप्थेल्मिक है जो कि हमारे इस एरिया को सप्लाई देती है, दूसरी है मेडुलर जो कि हमारे मैंडिबुलर रीजन को सप्लाई देती है, और तीसरी है मैक्सिलरी जो कि हमारी जो जॉ की अपर बोन है उसमें सप्लाई देती है। तो इसमें क्या होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कि कोई करंट लग रहा है। तो सबसे पहले इनके मैं कारण बताऊंगी कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो क्यों जाता है। ये किसी इंजरी के कारण या फिर हमारी ट्राइजेमिनल नर्व में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाए, या कोई इसके साथ रिलेट ट्यूमर बन जाए जो कि हमारी नर्व को प्रेस कर रहा है, या इसके साथ चलती हुई जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें फ्लो से ब्लड आ रहा है और हमारी नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है, तो पेन बहुत होता है। ये इसके मुख्य कारण हैं। और कई बार कोई सिस्ट भी बन जाता है इस नर्व के साथ साथ, वो भी प्रेशर डालता है तो दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स होते हैं कि जो पेन होता है वो एक तरह का जैसे करंट सा लगता है ना, झटके से, इस तरह का, और वो अनटॉलरेबल होता है। और जिसको ये तकलीफ होती है उसको ये नहीं पता चलता कि मेरे दांतों में दर्द है या मेरे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो कि टेम्पोरल और मैंडिबल का यहाँ पे जॉइंट होता है उसमें पेन है। इवन डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ता है, और जब ओपीजी वगैरह भी कराया जाता है तो दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, वो मैं सिम्टम्स भी आपको बताती हूँ। कई बार तो आँखों से पानी, नाक से पानी जैसे दर्द होती है, और कई बार तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि मुझे सिनोसाइटिस यानी कि जो साइनसेस हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। और जब इंसान बोलता है तो उससे बोला नहीं जाता, तो कोई चीज़ चबानी है चबाई नहीं जाती। इवन टूथब्रश से जब दांतों को साफ भी किया जाता है तो उसको अनकंफर्टेबल सा फील होता है, उसको ऐसे लगता है कि मेरा जॉ जो है वो कसा हुआ है। यूँ तो मोस्टली ये एक ही साइड में होता है, लेकिन रेयर से भी रेयरेस्ट वन में दोनों साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वो तो कंडीशन बहुत ही डेंजरस होती है। तो क्योंकि ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो डायरेक्ट फिर क्या होता है, और यही पेन रेफर होके हमारे सिर को जाती है अनटॉलरेबल। ये जो बीमारी है ये सलमान खान जी को भी हुई थी, तो एक कोई किसी को भी हो सकती है, लेकिन मैंने अपने हीरो का नाम इसलिए लिया है क्योंकि लोग फोकस करते हैं। तो मोस्टली देखा गया है कि ये 50 ईयर के बाद होती है। तो मैं आज आपको इसके होम रेमेडी भी बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि इसके जो अटैक्स हैं वो कम आए। नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में मत जाइएगा, इससे नर्व में सेंसिटिविटी हो जाती है। और अपने फेस को ना ज़्यादा गर्म रखें ना ज़्यादा ठंडा रखें। जो वाटर इनटेक करनी है वो भी चिल्ड नहीं लेना, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह खाना। गर्मी का मौसम चल रहा है तो काइंडली आप ऐसा मत कीजिए, इससे सेंसिटिविटी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आयुर्वेदा में इसके लिए बहुत ही अच्छा विधान बताया गया है। फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि गुनगुने पानी के साथ आप यहाँ फर्मेंटेशन करें, जहाँ की हल्का सा रुमाल की सिकाई भी कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को रिमूव कीजिए, ट्राई कीजिए, खुश रहना है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ में एक विधान नस्से का भी है, यानी कि नेज़ल ड्रॉप डालने ऑयल के। तो कौन से ऑयल के हम नेज़ल ड्रॉप डालेंगे? उसमें डालेंगे षड बिंदु तेल। तो
जो स्नेहन है, स्नेहन भी अपने आप में वेदना को शांत करने वाला एक मुख्य घटक बन जाता है। और स्ट्रेस के कारण, अनटॉलरेबल कंडीशन के कारण हमारे जो ब्रेन की और भी नसें हैं वो ऐसे लगता है कि खिंच गई हैं। तो तनाव को दूर करने के लिए आपने सहारा लेना है अश्वगंधा का। आप अश्वगंधा को एज ए चूर्ण भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच पानी के साथ। और अश्वगंधा अरिष्ट भी ले सकते हैं। ऐसी जीवन शैली को बताएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इन पेन के अटैक से दूर रह सकते हैं। तो काइंडली आप फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए आपकी, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बेसब्री से इंतज़ार रहेगी। मैं फिर मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।